आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 इसका इंट्रोडक्शन। और आज एक बेहतरीन रूल कराऊंगा मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। और डिफरेंशिएशन आप ये मान के चलिए कि आपका यहाँ से अब सिलेबस स्टार्ट हुआ है ना। जो एक्सरसाइज मैंने इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज कराई हुई है वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, वो मैंने नॉलेज के लिए कराई हुई थी, है ना। अब जो चेन रूल मैं कराने जा रहा हूँ इसके बारे में आपको देखना है कब लगेगा ये रूल। और इससे पहले मैं 4 रूल आपको करा चुका हूँ, मैं एक बार और फिर दोबारा से मैं रिपीट कराऊंगा, है ना। तो ये आपसे आना चाहिए तब आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चेन रूल क्या होता है ना, तो सपोज किस तरह से लगाते हैं ये। लेट एफ वाई इक्वल टू फंक्शन दिया है एफ टी एंड एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है जी टी, है ना। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो देन we can find out तो then dy upon dx can be find out by chain rule। तो बहुत ध्यान से समझना कि अगर इस तरह से आपके पास में दो फंक्शन दे दिया जाए और dy अपॉन dx हमें फाइंड करना हो तो किस तरह से आप इसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान समझना है ना। आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, राइट। y का डिफरेंशियल लिखना है dy अपॉन t आ रहा है तो t के रेस्पेक्ट करेंगे dy अपॉन dt, और इधर ft का डिफरेंशियल हो जाएगा f डैश t सपोज, है। और ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करना है मुझे। अगर मैं इसका x के t के रेस्पेक्ट करूंगा, इधर t का फंक्शन दे रखा है तो gt का कितना हो जाएगा, g डैश t हो जाएगा, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। मेरे को क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं dy अपॉन dx को ऐसे लिख सकता हूँ, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, राइट। भाई dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx बचेगा ना। दिस इज चेन रूल फार्मूला, है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से पुट करना है f डैश t, और ये dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुट करना है g डैश t। ओके, तो ये जो फार्मूला मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड चेन रूल फार्मूला, राइट। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। अभी मैं इसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, राइट। ट्रिक क्या है इसकी, बहुत ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए आपके पास f फंक्शन है g का, और g फंक्शन है स्टूडेंट h का, और h फंक्शन है थीटा का, राइट। इस तरह से ये फंक्शन आपको दे रखा है और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो डिफरेंशिएट करना है आपको, मान के चलिए d अपॉन dx। तो भैया चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। चेन रूल का मतलब है कि जो पहले मिलेगा आपको पहले उसका डिफरेंशिएट करना है और बाद में पीछे वाले का करना है ना। जो पहले मिलेगा, तो पहले हमको कौन मिल रहा है, f मिल रहा है ना। तो f का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, f डैश लिख देना है, और बाकी इस वाले से कोई मतलब नहीं है, g h थीटा इसको ऐसे ही लिख देना है अभी, है ना। इसके बाद आपको f के बाद f का लिख दिया, अब इसके बाद g का करना है ना। g का कितना हो जाएगा, g डैश, और पीछे हमें h थीटा से कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, h का करना है, तो h का हो जाएगा h डैश थीटा से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद किसका करना है, थीटा का करना है। तो थीटा का हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट क्या लिख देंगे, d थीटा अपॉन dx, राइट। अगर हम x के रेस्पेक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ और इस एग्जांपल को आपको ध्यान से समझना है। वो समझ में आ गया तो समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो एग्जांपल मैं इससे भी कराऊंगा, वो एग्जांपल मैं इस फार्मूले से भी कराऊंगा, राइट। बहुत ध्यान समझिएगा। मान के चलिए कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx की वैल्यू मुझे निकालनी है। बहुत ध्यान समझना है ना। तो डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखा करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो d अपॉन dx, और ये वाला y इधर लिखोगे d अपॉन dx और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो y का तो लिख देना है आपको dy अपॉन dx, और इधर साइन आ रहा है तो ये पूरी x की वैल्यू हो जाएगी, और साइन आ रहा है तो फार्मूला आपको साइन x का लगाना है। मैंने डिफरेंशियल फार्मूला लिखाया था कि भैया साइन x का डिफरेंशियल फार्मूला क्या होता है, cos x होता है ना। सपोज यदि साइन x का cos x हो सकता है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब अभी मैंने देखो इससे बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले मेथड से करा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा था जो आदमी पहले मिलेगा आपको उसका डिफरेंशिएट करना है। तो भैया पहले f मिला तो f का हो गया f डैश, बिल्कुल ऐसे पहले हमें साइन मिला तो साइन का हो गया cos,
अभी f के बाद नंबर आया g का, तो g का हमने डिफरेंशिएट किया, g डैश हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही साइन का तो हो गया cos। अब मेरे को इसका करना है, तो डायरेक्टली कीजिए, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x है ना, और 1 का कितना हो जाएगा 0, राइट। मैंने ट्रिक बताई थी, ये x की वजह का डिफरेंशियल कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा है ना, पावर आगे आता है ऊपर से माइनस हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि साइन आ रहा है, पूरी x की वैल्यू है, साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, तो इसका हो जाएगा cos x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अभी मैंने साइन का किया, सपोज cos हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, इसका मैं अब कर रहा हूँ ना, d अपॉन dx। अब किसका नंबर है x स्क्वायर प्लस 1 का है ना, आराम से लिख के कर लीजिए। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, सीधे लिख के बता रहा हूँ ना। x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 है ना, बहुत ध्यान समझिए। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 2x को आगे लिख देना, 2x इंटू कॉस x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो पहले नोट कीजिए, इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी कराऊंगा, पहले आप यहां तक नोट करें है ना। चलिए स्टूडेंट, क्या करते हैं, आपको करना तो इसी मेथड से है और मैं इसी से कराने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इसे इस फार्मूले से करना चाहें तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। इसमें क्या करना होता है कि अगर आप चेन रूल फार्मूला से करना चाहते हैं, फार्मूला तो ये भी है लेकिन एक ट्रिक फार्मूला है ना, अगर आप उस फार्मूले से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, ये साइन आ रहा है तो ये पूरी x की वैल्यू हो गई इसकी है ना, ये पूरी x की वैल्यू हो गई इसकी है ना, तो x की जगह कुछ और दिया जाएगा तो उसे लेट कर लिया करो, लेट मैं इसे t लेट कर ले रहा हूँ है ना, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो क्या करना है, y इक्वल टू यहाँ आपको t लिख देना है, और इधर जब t आ रहा है, जब इधर x आ रहा था तो हमने x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है ना, अब इधर t आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d अपॉन dt, और ये वाला y इधर लिखोगे d अपॉन dt, और ये आएगा हमारे पास sin t, तो y का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना dy अपॉन dt, और sin x का डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट cos x, तो then sin t का कितना हो जाएगा cos t, राइट। इस वाली बात तो आप यही छोड़ो है ना। अब क्या करना है कि आपने जो लेट कर रखा है, जो आपने लेट कर रखा है उसका भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, और इधर x आ रहा है तो यहाँ लिखना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो भैया d अपॉन dx और ये वाला t इधर लिखोगे d अपॉन dx, और ये x स्क्वायर प्लस में दे रखा है, मैंने आपको बताया हुआ था कि प्लस या माइनस में सबका अलग अलग करना होता है, तो t का मल्टीप्लाई करके लिख देना, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0 आएगा है ना, तो dt अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 2x आएगा, राइट। ये आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू है, और यहाँ लिखेंगे नाउ यूज चेन रूल फार्मूला है ना। मैंने आपको फार्मूला लिखाया हुआ चेन रूल का कि अगर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, राइट। आंसर आपका वही आने वाला है, dy अपॉन dt की वैल्यू है स्टूडेंट cos t, और इनटू में dt अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास 2x को आगे लिख दीजिए, और ये वाला cos t की वैल्यू रिप्लेस करो, जो लेट किया तो रिप्लेस भी करना है ना, x स्क्वायर प्लस 1 चेक करिए ना। तो इस तरह से ये चेन रूल फार्मूला होता है, लेकिन हम सारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो आपकी इस मेथड से करने वाले हैं ना। मैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल लेता हूँ, पहले आप थोड़ा नोट करिए, राइट। चलिए स्टूडेंट, आगे कुछ और एग्जांपल करते हैं ना। ये एग्जांपल देखिए, अब ध्यान से देखना है ना, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएट करना है सब में, dy अपॉन dx, और ये वाला y इधर लिखोगे d अपॉन dx, और ये स्टूडेंट आ रहा है की पावर sin x। बहुत ध्यान से देखना किस तरह से करना है। तो भैया y का तो आपको मल्टीप्लाई e आ रहा है, तो पहले e आ रहा है ना, और हमने आपको दिखाया था कि भैया e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, राइट। तो e की पावर x ये पूरी x की वैल्यू है ना, तो e की पावर x का जब e की पावर x, तो e की पावर sin x का भी e की पावर sin x, राइट। अभी देखो मैंने e का किया, sin x का तो मैंने किया ही नहीं। या फिर आप एक काम करो, आप ट्रिक बना लो है ना, किसी भी फंक्शन में अगर x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसका तुरंत इनटू में दोबारा डिफरेंशिएट करना है कि भैया sin x का हमने नहीं किया तो हम अब कर रहे हैं, राइट। तो dy अपॉन dx e की पावर sin x, और ये तो बाहर हो गया। अब इसका करना है, sin x का डिफरेंशियल कितना होता है cos x होता है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। इसको देखिए ना, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx, और ये वाला y इधर लिखोगे d अपॉन dx, और ये दिया है स्टूडेंट log sin x, ओके। y का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना, log आ रहा है भैया, पहले log आ रहा है तो ये पूरी x की वैल्यू है,
तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल मैंने क्या लिखाया था 1 अपॉन एक्स होता है ना। तो जो लगाइए फार्मूला, ये पूरी एक्स की वैल्यू है तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो इसका 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। अभी लॉग का किया मैंने ना, अभी साइन एक्स का तो किया ही नहीं, इसको तो मैंने सेम लिखा, तो अब कर रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स और ये वाला साइन एक्स। ट्रिक बना लो कि किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह कुछ और आ रहा है तो आपको तुरंत इनटू में उसका दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 अपॉन साइन एक्स बाहर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x होता है। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इसका आंसर हो गया राइट। इसको देखिए डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स और ये वाला बाई इधर लिखोगे डी अपॉन डी एक्स और ये दिया जा रहा है साइन e की पावर x स्क्वायर राइट। तो बाई का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना, साइन आ रहा है पूरी x की वैल्यू है और साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, तो इसका cos x की वैल्यू दी है e की पावर x स्क्वायर है ना। बहुत ध्यान समझना है इसको। अभी साइन का किया cos हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ d अपॉन डी एक्स और e की पावर x स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x ये पूरी x की वैल्यू है और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x होता है। तो e की पावर x का भी कितना आएगा e की पावर x स्क्वायर आएगा। ओके, अभी मैंने e का किया है ना, पावर में देखो x की जगह क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने कहा था ट्रिक बना देना, x की जगह कुछ और आएगा तो आपको तुरंत इनटू में उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये cos e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x आएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, 2x को आगे लिख दो, इसके बाद e की पावर x स्क्वायर और इसके बाद e की पावर x cos x स्क्वायर है ना, ये इसका आंसर हो गया राइट। बहुत ध्यान से देखना है इसको, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx और ये वाला बाई। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो पावर आ रहा है वो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आ रहा है, x पे नहीं आ रहा है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, ऐसा दिया होता है पावर यहाँ आ रही होती है तो पहले क्या करना है साइन का करना है, फिर बाद में x क्यू का करना है। लेकिन यहाँ जो पावर आ रही है वो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आ रही है, तो इसका कैसे करेंगे कि भैया जैसे एक्स क्यू का होता है 3x स्क्वायर, मतलब पावर आगे आती है ऊपर से एक माइनस हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही पावर आगे आएगा और ऊपर से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा ना। अभी पावर का किया, अब मैं साइन एक्स का नहीं किया, अब कर रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स और ये साइन एक्स। चेक करो एक्स की जगह साइन आ रहा है तो उसका दोबारा करना है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पावर मत लगा देना है ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करने हैं और ये पीछे के ये होता है चेन रूल, और पीछे के जो मैंने बताए हुए पिछली वीडियो में कि अगर प्लस या माइनस करके दो फंक्शन दिए हुए हैं तो किस तरह से करना होता है, अलग अलग करते हैं ना। मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कोई और फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। और किसी भी फंक्शन में अगर x की जगह कुछ और आ रहा होता है, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन में हम चेन रूल का यूज करते हैं राइट। तो पहले आप नोट करिए, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, बहुत ध्यान से देखते जाना। डिफरेंशिएट करना है सब में तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स और ये वाला y इधर लिखोगे d अपॉन डी एक्स और ये दिया हुआ है sin 3x प्लस 5, तो y का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना dy अब sin आ रहा है पूरी x की वैल्यू है ना, लगाइए फार्मूला sin x का क्या होता है डिफरेंशियल cos x होता है राइट। जब sin x का cos x होता है तो sin ये पूरी x की वैल्यू है, इसका cos x की वैल्यू लिख दो 3x प्लस 5। ओके, अभी मैंने sin का किया cos हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ। या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट करना चाहे तो भैया डायरेक्ट ही करना है, मैं तो समझा रहा हूँ है ना। तो dy अपॉन डी एक्स ये cos और ब्रैकेट में 3x प्लस 5 एक एक से करना है ना, प्लस आ रहा है तो एक एक से करना है। 3x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि x का 1 होता है, 1 का इंटू 3 में करोगे तो 3 आएगा, x का डिफरेंशियल 1 होता है ना, 3 से कोई मतलब नहीं है। 5 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं होता है उसका डिफरेंशियल 0 बताया था मैंने। और ये cos 3x प्लस 5 ये मल्टीप्लाई 3 बचेगा, 3 को एक काम करिए आप आगे लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, 3 cos और ब्रैकेट में 3x प्लस 5 आएगा, ये इसका आंसर हो गया ना। इसको देखिए डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अभी जो मैंने कराया था लास्ट क्वेश्चन से उसी बेस पे करना है कि अगर ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर आती है तो पहले क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं ना, कि भैया पावर आगे आता है ऊपर से एक माइनस हो जाता है,
अभी मैंने पावर का किया, 10x का तो किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ d/dx और ओनली 10x। तो dy/dx इक्वल टू ये 2 10x और 10x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec² x, राइट। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंशिएट करना है, ये इसमें थोड़ा दम है, थोड़ा ध्यान से देखना है, नया क्वेश्चन है। और d/dx और ये वाला 10 और ब्रैकेट में दिया हुआ है x डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तो बाई का तो मल्टीप्लाई करके लिख देना, 10 आ रहा है तो भैया 10x का फार्मूला मैंने क्या लिखाया था, डिफरेंशियल फार्मूला 10x का होता है sec² x, है ना। तो लगाइए फार्मूला, इसका हो जाएगा sec² x की वैल्यू है x डिग्री प्लस का 45 डिग्री, है ना। अभी मैंने 10 का किया, sec हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ x डिग्री प्लस का 45 डिग्री। स्टूडेंट अगर यहाँ डिग्री नहीं होता x पर तो हम x का डिफरेंशियल क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, डिग्री आ रहा है ना। तो हमें बताना पड़ेगा कि डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ रखा है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की वैल्यू होती है π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री की वैल्यू π/180 आ जाएगा, प्लस इसका तो डिफरेंशियल 0 होना है, तो इसको मत छेड़िए, कोई चेंज करने से फायदा नहीं है ना। तो मैंने यहाँ डिग्री की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको पहले, है ना। तो ये हो जाएगा sec² x डिग्री प्लस का 45 डिग्री। और इस पर जैसे आपने यहाँ किया था कि 3x का डिफरेंशियल 3 कैसे हुआ कि x का 1 होता है, 1 का इंटू 3 में करोगे 3 आएगा, बिल्कुल ऐसे है ना। x का डिफरेंशियल 1 होता है, 1 का इंटू पाई में करोगे तो कितना आएगा, π/180 आएगा, राइट। और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज यहाँ x नहीं है ना। अभी क्या होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, हटा दो, π/180 को आगे लिख देना, इंटू में sec² x डिग्री प्लस का आएगा 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ओके, इसको देखिए, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx और ये वाला बाई इधर लिखोगे d/dx और ये दिया जा रहा है sin log x, है ना। तो बाई का डिफरेंशियल dy/dx हो गया, साइन आ रहा है तो साइन, ये पूरी x की वैल्यू है, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है ना। लगाइए फार्मूला, cos x की वैल्यू दी है log x। अभी मैंने sin का किया, cos हो गया, ब्रैकेट का तो मैंने किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ d/dx और ओनली log x। तो dy/dx इक्वल टू ये cos और ब्रैकेट में log x, और log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो भैया dy/dx इसका मल्टीप्लाई कर दो, cos log x यहाँ लिख दो, अपॉन x लिख दो, है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये होता है चेन रूल। इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं स्टार्टिंग के, है ना। तो ट्राई कीजिए आगे कितना कर सकते हो आप। ओके, नोट करिए।